मिंबर पाक पे जलवाबार जुमला हज़रात उलमाए किराम व शोराए ज़वील एहतराम, मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस्लाम की ज़िद्दार माओ बहनों, अजीज़ बच्चों, हम व साथियों, मेरे दोस्त अहबाब, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लाइक़ सद मुबारकबाद हैं आप लोग कि आज की इस शब में ज़िक्र शोहदाए करबला की महफिल का इनेकाद करके इस बात का पैगाम दे दिया कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हमारी और आपकी इस बज़्म पाक में शिरकत को कबूल व मकबूल फरमाए और इस बज़्म पाक के फ़यूज़ो कमालातो बरकातो हसनात से हमें आपको सारे हाज़रीन इजलास को माला माल फरमाए। मुझे मालूम है कि खुले मैदान में आप बैठे हैं और हवा भी ठंडी चल रही है। जरा जोर से कह दो। दुआ करेंगे अल्लाह ताला ज़िक्र शोहदाए करबला के सदक़े हमें आपको मदीने तैयबा की हाज़री अता फरमाए। मदीना जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा। रात सर्द है और पिंडाल भी चारों तरफ से खुला है, हवा भी ठंडी है, वक्त भी 1 बजने को आ गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा देर नहीं, आपकी मोहब्बतों ने साथ दिया तो थोड़ी देर चंद ज़रूरी बातें हम आपसे करेंगे। और ये अर्ज कर दें कि आज इजलास में सिर्फ आंखें नहीं बल्कि जहन खोल के बैठिएगा, क्योंकि आप जब थोड़ा सा सोने लगते हैं तो डाकू ये समझने लगते हैं कि हमारे हमले का वक्त आ गया है। इसलिए आपका बेदार रहना जरूरी है। चंद बातें, चंद चीजें हम आपसे जरूर करेंगे और वो बातें आप सुनिएगा, ये देख कर नहीं कि कौन कह रहा है, बल्कि ये देख कर कि क्या कह रहा है। हमको हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ पढ़ाया, जो कुछ सिखाया, वो ये है कि बेटा इलाके में जाना, कहीं भी जाना तो खौफ न खाना, यही ऐलान और नारा लगाना
पैगाम देते रहना और सुना के आना। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। लिहाजा चंद बातें भी करेंगे, थोड़ी देर हमारी आपकी गुफ्तगू भी होगी और इंशाअल्लाह उसके बाद सलाम, फिर महफिल का इख्तिताम। मेरा अपना तसव्वुर ये था गालिबन 1 बजे तक सलातो सलाम होगा, लेकिन 1 बजे तक तो हमारा नंबर आया है। तो आपसे ये भी कह दें कि नाले बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, नाले बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है मौला हमें और आपको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने और हक पसंद करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये जिक्र इमाम हुसैन शोहदाए करबला अहले बैत पाक, ये इजलास अब तलक बहुत कुछ पैगाम दे चुका और आगे भी कुछ जरूरी बातें और कुछ पैगाम देना है। सर्दी लग रही है आपको? ये तो मुमकिन नहीं, सर्दी हो रही है तो लगेगी। सर्दी तो लग रही है, ठंड हो रही है, हवा चल रही है और धीरे धीरे हवा तेज होती जा रही है। मैं समझ रहा हूँ ये भी आपका इम्तिहान होगा। सुभान अल्लाह। कितने लोग बैठे रहेंगे और कितने लोग चले जाएंगे। खुदा का शुक्र है काफी देर से देख रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ तब से जितने लोग बैठे थे अभी तक उतने ही लोग बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर पर हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बाग बन के साथ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस तूलो तवील नहीं, थोड़ी देर इंशाअल्लाह हमारी और आपकी गुफ्तगू होगी, उसके बाद सलातो सलाम और महफिल का इख्तिताम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअद खुदा बुजुर्ग तुही क़िस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी आँचे खूबा हमादारन या रसूलल्लाह तू तन्हा दारी चूमाह दर अर्जो समा ताबात हुई रश्के मलक नूरे खुदा इंसान तुई मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले मरा या शाफ़ए रोज़े जज़ा पुरसा तुई जामी रवत अज़ चश्मे माँ जलवा नुमा बहरे खुदा जानो दिलम हर दो फिदा जाना तुई आयात कुरान अबरुयत तफसीर कुरान गे सुयत ऐ रूए तो कुरान माँ ईमा तुई। और हमारा तुम्हारा इमाम आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जब ऐलान करने लगे तो पैगाम देने लगे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुइनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व इहतराम के साथ पूरी अकीदत व मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर इनवा मालिक दो जहां बेकसों के कस बेबसों के बस शफाअती लिअहले कबाइर का नगमा हसी वजा फिजा सुनाने वाले लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले शफाअती लिअहले कबाइर का नगमा हसी सुनाने वाले अपने दामने करम में छुपाकर जन्नत फिरदौस के हसी बागात तक ले जाने वाले आमना के लाल महबूब परवरदिगार शफीए रोज़े शुमार मक्की सरदार मदनी ताजदार हुजूर सरकार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलम पनाह में झूम कर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़े अल्लाह शफीना हबीबना सय्यिदना व नबियना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलात व तस्लीम। एक बार और पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अहमद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबिही व सहबिही अबद दुहूर व कररमा। एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबियना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। फखरे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिद मिल्लत माज़िया मुय्यिद मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जतुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह सय्यिदना व सनदना व कंज़ना व ज़ुखरना ले यौमिना व गदना हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत सुभान अल्लाह बेशक आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह जोर से कह दो सबसे औला व आला हमारा सबसे बाला व वाला हमारा नबी सबसे औला व आला हमारा नबी सबसे बाला व वाला हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुश्तदीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी हमारा नबी। सुभान इत्मीनान से सुनो क्या फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए। सुभान आप समझ पाए उजलों में चमका किए क्या मतलब? ये मरकरियां लगी हैं, ये रोशनी लगी है, ये लाइट लगी है, ये उजाले लगे हैं तो हम और आप चमक रहे हैं, है ना? ये लाइट रोशनियां उजाला ये होए उसके बाद आपका हमारा कोई चमकना नहीं। ये कमाल हमारा आपका नहीं, ये कमाल तो इसका है। रोशनी इसकी है कि इसने आपको और हमें चमकाया। समझ रहे ना? उजाले में आप चमके तो क्या चमके? चमकना तो वो है कि अंधेरे में बिठा दो तो रोशनी हो जाए, अंधेरे में बिठा दो तो नूर फैल जाए, अंधेरे में बिठाओ तो उजाला हो जाए। सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत क्या फरमाते सुनो, सबका आलम यह है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, उजालों में चमके, रोशनी में चमके, नूर में चमके, मगर मुस्तफा जाने रहमत वो हैं, आकाए कायनात वो हैं, फखरे मौजूदात वो हैं कि सब उजाले में चमके। अरे अंधे शीशों में चमका हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं वही बात जो कल मैंने भी बयान की, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं। वही बात अर्ज किया, हुजूर रात हो गई, घर जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना। हुजूर अंधेरा होने को हो गया, घर जाना है। ये कौन है? सहाबी। जरा जोर से बोलो, ये कौन है? सहाबी। हुजूर घर जाना है।
आका ने फरमाया फिर हुजूर रात हो गई, अंधेरा हो गया, रास्ता तारीख है, जाएंगे कैसे? हाथ में उनके डंडा है, लाठी है, हाथ में क्या है? लाठी है। आका ने कहा करीब आओ, करीब आए, फरमाया अपनी लाठी लाओ। लाठी लाए, सरकार ने अपना दस्ते अक़दस लगाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आका ने अपना दस्ते अक़दस लगाया। जैसे ही सरकार ने अपना दस्ते मुबारक उस लाठी को लगाया, फरमाया जाओ, चले जाओ। अब वो सहाबी चल दिए। अल्लाहु अकबर। आका का दस्ते अक़दस लगना था कि उस लाठी में नूर आ गया, लाठी में रोशनी आ गई, लाठी में उजाला आ गया। सुभान अल्लाह। न ये तार, न ये बिजली, न ये मरकरी या न ये ट्रांसफार्मर, उस वक्त कुछ ना था। जब ये कुछ ना था तब मेरे मुस्तफा ने अपने दस्ते अक़दस को लगाकर लाठी को चमका के दिखाया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ये मरकरी जो चल रही है, लाइट है, तार है, ट्रांसफार्मर है, बिजली है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर खटका डाउन है तो ये बंद है, अगर वहां से डाउन हुई तो ये बंद है। इसके चालू होने के लिए लाइट चाहिए। उस वक्त नबी ने, जब किसी को इसका तसव्वुर नहीं था, तब नबी ने लाठी को रोशन करके दिखाया। अब कहो इन देवबंदियों से, अकल के अंधों से, जहन्नम के कुंडों से, ओ देव के बंदो, अकल के अंधो, जहन्नम के कुंडो, तुम कहते हो हमारे हाथ का डंडा हमको फायदा पहुंचा सकता, रसूल इतना नहीं कर सकते। सुनो कान खोल के, मेरा नबी वो है जो अपना दस्ते अक़दस अगर लाठी को लगा दे तो वो लाठी रोशन हो जाया करती है, उजाला आ जाया करता है, नूर आ जाया करता है, जगमगाने लगती है। मैं ठहर गया, मैंने कहा कुर्बान जाओ, जरा गौर तो करो। ये लाठी, ये दस्ते अक़दस, ये मुस्तफा का हाथ, ये मुस्तफा का दस्ते मुबारक लाठी को लगा चंद लम्हात के लिए, चंद सेकंडों के लिए, तो लाठी रोशन हो गई। कुर्बान जाओ। इसी गोद में जब इमाम हुसैन आए होंगे तो क्या आलम हुआ होगा? बेशक सुभान अल्लाह। रजा झूम के बोले क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। बेशक सुभान अल्लाह। अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते अहले बैत, नारे हैदरी। वो इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो, आज एक नया गिरोह चला, ये कह लीजिए नए डाकू निकल के आए हैं। हाँ मियाँ, नया जाल लाए पुराने शिकारी, नए जाल लेके आए हैं। साहबा 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 साहबा। हमने कहा वो चोरो, वो दीन के लुटेरो, ओ सुला कुल्ली पिलपिले मुल्लानो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ टपोरियो, तुम्हें कब से सहाबा याद आने लग गए? वहाबियों के साथ खाओ फिर सहाबा, देवबंदियों के साथ चूरो फिर सहाबा, रद्दे वहाबिया न कर सको फिर सहाबा। कान खोल कर सुनो, सहाबा का नाम तुम छचूंदरों की मुंह पे अच्छा नहीं लगता है, सहाबा का नाम अली वालों पे अच्छा लगता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, नारे हैदरी। साहबा 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 साहबा। हमने कहा मुबारक हो मियां, लगा दिया लाइन पे हमने। यही लगाने के लिए हम कर रहे थे। अब आप आइए जरा तमाशा देखिए। कल तलक हम, कल तलक नहीं आज भी, और इंशाल्लाह कयामत चला, जब सहाबा का जिक्र करके वहाबी की ऐसी तैसी करते थे और करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जिसमें जब तक जान रहे तुझ पे शायदा तेरे महबूब के कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रील कहो तुरबत पर कुछ कहे इश्क़े मोहम्मद की पहचान रहे, कुछ रहे न रहे पर ये दुआ है कि खुदा मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबा का जिक्र करके सरकार फातह कश्मीर में, किसने? अरे भैया, नाम ही से पता चल जाता है मटेरियल किधर का है।
फातह कश्मीर, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। फातह कश्मीर ये वो नाम है कि अगर बंबई में हो, गुजरात में हो, अहमदाबाद में हो, नहीं मियां, साउथ अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, अगर पूछा जाए किसके मुरीद हो और तुम जवाब दे दो फातह कश्मीर का, तो अगर सुलह कुल्ली होगा तो चेहरा लटक जाएगा और टनाटन होगा तो दिल मचल जाएगा। फातह कश्मीर जिंदाबाद, फातह कश्मीर जिंदाबाद, हशमती शमशीर जिंदाबाद, अच्छा पीर नारे हैदरी या अली या अली। हुजूर फातह कश्मीर सुनो, कुटिया वालों कान खोल के सुन लो। आला हजरत करना, आला हजरत का नारा लगाना। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या अली या अली। हुजूर सरकार फातह कश्मीर, मियाँ कसम खुदा की मैं अभी क़यामगाह पे बैठ के मैंने मुजीबुल्लाह भाई से गालिबन या हमारे मीर हसन भाई, हाय 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 हाय, मीर हसन भाई मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे नाम में भी अहले बैत का तस्करा हो जाता है, तुम्हारे नाम में भी अहले बैत का तस्करा हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो पूछने लगा, सुनो कुटिया वालों, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आज मैं आ गया, चीखा चिल्लाया चला गया, कल कोई और आया, चीखा चिल्लाया चला गया, फिर परसों कोई और आया, चीखा चिल्लाया चला गया। तुम ये सोचो, ये समझो कि तुम्हारा ईमान किसने बचाया है। जब मैंने पूछा अभी क़यामगाह पे, गालिबन या तो मीर हसन भाई थे या गालिबन हमारे मुजीबुल्लाह भाई, इनसे मैंने पूछा कि हुजूर फातह कश्मीर तो का सबसे ज्यादा इस इलाके में दौरा करने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान फातह कश्मीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने दिन रुका करते थे? 2 दिन बोले नहीं हजरत, हजरत 15-15 दिन यहाँ कुटिया में क़याम किया करते थे। तब मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो ये तेवर देखे हैं कि देवबंदी मुर्दाबाद, वहाबी हरामी मुर्दाबाद, ये तेवर किसी और ने नहीं, इस इलाके में बतुफैले मुशाहिदे मिल्लत फातह कश्मीर ने दिए हैं। होश के नाखून लो, जब तुम्हारे ईमान के चिराग टिमटिमा रहे थे। होश के नाखून लो, जब कोई रद्द वहाबिया करने के लिए तैयार नहीं होता था। होश के नाखून लो, जब हम छोटे सारे थे, तब इस इलाके में तुम्हें, तुम्हारे आबाओ अजदाद को मुस्तफा, सहाबा, अहले बैत और उनका गुलाम जिसने बनाया, उसी जात का नाम अल्लामा इदरीस रजा खान है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, हुजूर फातह कश्मीर, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर माशूमे मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर सनाबिले मिल्लत, हुजूर महराने मिल्लत, हुजूर शमाइले मिल्लत, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी धमकियां दी हमें, हमने कहा भैया बंदर कब से धमकी देने लग गए। फिर मीर हसन भाई बोले नहीं हजरत, बंदर धमकी देता है, डराता है, जिगर तुम्हारा देखता है। तो हमने कहा बंदरों से कह दो ये कलेजा किसी और का नहीं, बतुफैले अली औलादे हशमत अली का कलेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक से डरे, जवाब आज बंदरों से डरे ना क़यामत तक बंदरों से डरेंगे। शेर हिंदुस्तान, अल्लाह अकबर, खुशकिस्मत हो तुम लोग। मैं एक बात इंसाफ से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ, आज मैं भी इस बात को कहता हूँ, हाँ अपने मोहसिन का एहसान मानना चाहिए, वरना नमक हराम कहा जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, वरना नमक हराम कहा जाता है। मुझे बताओ, आज तुम आला हजरत का मसलक और आला हजरत के नारे और आला हजरत से मोहब्बत और आला हजरत की अकीदत जो कुछ दिल में लिए बैठे हो, तुम्हें किसने दिया है? शेर हिंदुस्तान ने। क्या आला हजरत तशरीफ लाए थे?
क्या सरकार आला हजरत की चौखट तक पहुंचाने वाले यही बुजुर्गाने दिए। बेशक हमें जो कुछ मिला सुभान अल्लाह, पीरो मुर्शिद मुशाहिदे मिल्लत से मिला, सुभान अल्लाह, मिल्लत से मिला, हुजूर फातह कश्मीर से मिला, हुजूर मासूम मिल्लत से मिला, हुजूर नासिर मिल्लत से मिला। बेशक सुभान अल्लाह। अब एक और बदहजमी की टैबलेट तैयार है, एक और पेट खराब करने का चूरन तैयार है, ये कह लीजिए एक और आला हजरत की कछार का शेर तैयार है। हाँ मियां, अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ था अघिया में, कहाँ अघिया में, तो मैं बैठा सुन रहा था और शहजादा नासिर मिल्लत, शहजादा नासिर मिल्लत, हाँ मियां मनाकिब रजा, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, ऐसी गुफ्तगू कर गए कई महीनों तक नींद नहीं आने वाली है। पेट में दर्द है, ऐठन है, पेट में दर्द है, ऐठन है। आखिर ये समझ में नहीं आता कि हम जिक्र अहले बैत का करें, तुम्हें काहे की परेशानी होने लगती है? तो एक बात आपसे कह रहा हूँ, याद रखना, नारे चाहे अहले बैत के हो या सहाबा के हो या मोहब्बत हुजूर की हो या हुजूर के दुश्मनों से अदावत दिल में तुम्हारे हो या जो कुछ ईमान की रोशनियां तुम्हारे दिलों और जो कुछ सुभान अल्लाह ईमान की अज़मतें तुम्हारे मकानों और तुम्हारे बच्चों तक है, वो इन्हीं बुजुर्गाने दीन की देन है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बल्कि जो कुछ मुझे मिला वो भी इन्हीं के सदक़े में मिला। सुभान अल्लाह। अब अगर ये लोग किसी और तरफ घुमाते हम घूम जाते। हमारे पास यही लोग आए, हमें इन्हीं ने समझाया, हमसे इन्हीं ने सब कुछ बताया, हमसे इन्हीं ने कहा, तो जिस तरफ चाहते ये घुमा देते, मगर इन्होंने कभी ये न कहा कि हमारे करीब आओ, इन्होंने ये कहा मसलके आला हज़रत के करीब जाओ। सुभान अल्लाह। कहा कि नहीं कहा? आखिर इलाके नहीं, मैं हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में हुजूर अच्छे हजरत फातह कश्मीर के दुश्मनी किस बुनियाद पर है? अरे मियां, शेर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। शेर हिंदुस्तान तो वो जात है कि जिनकी नकल कर कर के लोग खतीब बन गए, इतने मुकर्रिर बन गए। वो जात हुजूर सरकार शेर हिंदुस्तान की अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हजरत की उम्र, हजरत को उम्र खिज्र का सदका अता फरमाए और हम सब गुरबा अहले सुन्नत पर हजरत का साया तादीर कायमो दायम फरमाए। याद रखना, मैं एक बात फिर से कह दूं, ये जो हशमतियत का बागीचा नजर आ रहा है, इसको काटने वालों कान खोल के सुन लो। इस बागीचे के अंदर तेजाब डालने की कोशिश करने वालों, तुम्हारे चेहरों पे तेजाब पड़ जाएगा। इस बागीचे को बर्बाद करने की कोशिश करने वालों, तुम बर्बाद हो जाओगे। सुनो, आज हम आ गए, तकरीर कर दी, कल दूसरे साहब आ गए, तकरीर कर दी, परसों तीसरे साहब आ गए, तकरीर कर दी। मुझे एक बात बताओ, ये बागीचा लगाया किसने? हुजूर सरकार शेर बेशे अहले सुन्नत ने जब विसाल फरमाया, मैंने अपने वालिद से सुना, बोले बेटा हम 11 साल और तुम्हारे छोटे चच्चा नासिर मिल्लत 9 साल के थे। यहाँ तक आलम था कि जब हम बड़े हुए और बेटा तुम्हारे दादा हुजूर के मुरीदीन तक पहुँचे, तो लोग हमको भूल चुके थे कि हम हशमत अली की औलाद हैं। मैं बताना ये नहीं चाहता, तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बातें मुझे बहुत करनी हैं। आ गया जिक्र तो जरूर करके जाऊंगा, अच्छा लगे या बुरा लगे, नींद आए या नींद की गोली खाना पड़ जाए, मुझे इससे मतलब नहीं। जो हकीकत है बबांगे तो हल माइक पे कह के जाऊंगा। सुनो, खानकाए हशमतिया में जितने शेरे सुन्नत के पोते हैं, ऑल टोटल की बात कर रहा हूँ। ये मिशन, ये बागीचा लगाया हुआ इनका नहीं, ये बागीचा मुशाहिदे मिल्लत का है, मशहूर मिल्लत का है, फातह कश्मीर का है, मासूम मिल्लत का है, नासिर मिल्लत का है। लगाया इन्होंने है, हम तो इस बागीचे में सैर करने आते हैं। अज़मत औलियाए कराम, अज़मत औलियाए कराम, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हम बाद में हैं, पहले मुशाहिदे मिल्लत हैं, हम बाद में हैं, पहले मशहूर मिल्लत है, हम बाद में हैं, पहले फातह कश्मीर है, हम बाद में हैं, पहले मासूम मिल्लत है, हम बाद में हैं, पहले नासिर मिल्लत। बेशक सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, शहजादे हुजूर माशूमे मिल्लत, शहजादे हुजूर नाशिरे मिल्लत, वहाबी हरामी, वहाबी हरामी, सुला कुल्ली सज्जादा, सुला कुल्ली सज्जादा, सुला कुल्ली गद्दा नसीर, सुला कुल्ली पीर, सुला कुल्ली इमाम। मुझसे मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर सरकार मासूम मिल्लत ने इरशाद फरमाया, मुझे अभी तक याद है, मैं वो नहीं जो अपने बाप की बातें भूल जाऊं, मुझे अभी तक याद है, मुझसे मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर मासूम मिल्लत ने इरशाद फरमाया, बोले बेटा वहाबी को सुन्नी बहुत बना चुके। तो हमने कहा वो क्या मतलब? बोले बेटा अब जो सुन्नी बन चुके उन्हें सुन्नी बचा ले जाओ, जो सुन्नी बन चुके उन्हें सुन्नी बचा ले जाओ। कसम है रब्बे काबा की, वहाबियत से सुन्नी बनाने वाले मुशाहिदे मिल्लत थे, वहाबियत से सुन्नी बनाने वाले मशहूदे मिल्लत थे, वहाबियत से सुन्नी बनाने वाले फातह कश्मीर है, वहाबियत से सुन्नी बनाने वाले मासूम मिल्लत थे, वहाबियत से सुन्नी बनाने वाले हुजूर नासिर मिल्लत है। हम ये कोशिश करते, ठीक है कोई आए समझने पीछे नहीं है, समझाने के लिए तैयार है, मगर कोशिश ये करते हैं इस चमन को आग न लगने पाए, ये चमन इसके ऊपर कोई तेजाब न डालने पाए, इस चमन के जो लहलाते फूल हैं ये मुरझाने ना पाए। हमारा तेवर ये नहीं होता ये फना फना फना, हमारा तेवर ये होता है आए हैं तो बता के जाए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सी बातें कर चुका और बहुत सी करना है, डोज जो बाकी है, हाँ देख रहे हो, घबराओ नहीं, देखते रहो, यहाँ से नहीं देख रहा हूँ, मोबाइलों पे देख रहे हो, पता है हमें, देखते रहो, देर तक देखना, भी आखिर भी तुम्हारा हिसाब किया जाए, छोड़ा नहीं जाए। हाँ मियाँ उठा लेते हैं वक्त आते ही हाथ में नेज़े, कभी हम जंग की पहले से तैयारी नहीं करते, बख्शा नहीं जाएगा। हाँ हम अपने बुजुर्गों की बेअदबी क्यों, इसलिए कि बुजुर्ग नहीं, इसलिए कि वो आज भी मसलके आला हजरत पर हैं और जो मसलके रजा पर है उसी से मोहब्बत करते हैं। तो तफसील में नहीं जाऊंगा, बातें बहुत हो गई, इतना ही डोज फिलहाल तो काफी है, आगे थोड़ा सा और दे दिया जाएगा, बस नींद हराम हो जाएगी, काफी है, फिर हम आराम से सोएंगे, वो रात भर जागेंगे, तफसीरे चर्चे मेहनतें टिप 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 टिपाना, ये सब तुम्हें मुबारक हो। हाँ सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। काफी है। अल्लाह ताला हमें आपको मसलके आला हजरत पर जिंदगी अता फरमाए और मसलके आला हजरत पर हुस्ने खात्मा बिल खैर अता फरमाए। तो क्या बात कर रहा था मियां, सहाबा याद आ गया, कुछ लोगों को सहाबा याद आ गया, सहाबा 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 सहाबा, हमने कहा मुबारक हो भाई साहब, बहुत देर में आए, बहुत देर में आए, मगर आ गए जहां तक हम लाना चाह रहे थे। बोले क्या मतलब? हमने कहा मियां सहाबा याद आए? बोले हाँ। हमने कहा ततीर याद है कि नहीं याद है? साहबा 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 कर रहे हो, उसने अपनी किताब का नाम आओ दीन पर चले सफा नंबर 39 पर लिखा कि साहबा गुनाहगार खताकार माअज़ल्लाह भूल चूक करने वाले, ओ साहबा साहबा का नारा लगाने वालों तब नहीं बोले, कम से कम अब बोलो, कुछ तो मुंह खोलो, और मुंह नहीं खुल सकता तो कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हारी पोल खोलने के लिए तैयार हैं। अगर तुम्हें साहबा से सच्ची मोहब्बत है तो साहबा के बेअदब का रद्द करो, और अगर ये मोहब्बत नहीं तो इलाके को बता के जाएंगे। होशियार रहना, एक गिरोह वो था जो खुदा के इबादत के नाम पर गुमराह करता था, एक गिरोह वो था जो मुस्तफा का नाम लेके गुमराह करता था, एक गिरोह वो था जो आला हजरत का नाम लेके गुमराह करता था, अब एक गिरोह वो है जो साहबा का नाम लेके गुमराह करने आया है। ये बड़ी कीमती बात है, और मैं इस बात पे चंद बातें और करूंगा, इसके ताल्लुक से थोड़ी देर बात भी करूंगा। बड़ी कीमती बात है कि सहाबा का नाम लेके गुमराह करने आए वो लोग जो वहाबी के साथ चाय पिए, वो लोग जो देवबंदियों के साथ नाश्ते करें, वो लोग जो देवबंदी और वहाबियों को अपने घरों में बिठा लें, वो लोग जो देवबंदियों वहाबियों के मौजूदगी में भी जाके निकाह पढ़ाई आए और जनाजे पढ़ाई आए, वो सहाबा का नाम ले रहे हैं। क्या दौर आ गया है, कितने बड़े फराडी हैं, कितने बड़े 420 हैं। तुमने क्या समझा है? आला हजरत ने
शेर बे शहल सुन्नत को चुन लिया है। बेशक 18 साल की उम्र में भेज दिया था। कितनी उम्र में? 18 साल। कहाँ भेजा था? आए जी हल्द्वानी। यहाँ वो भी हैं जो मुनाजरा शेर सुन्नत का पढ़े बैठे हैं। कहाँ भेजा था? हल्द्वानी। और कितने साल वाले से डिबेट हुई थी? 65 साल। मियाँ 80 साल का बुढ़ा था। खूसट यासीन खाम सराई कहीं और का नहीं था, बरेली का रहने वाला था। बरेली खाम सराय में रहा करता था, इसी सबब से उसको खाम सराई कहा जाता था। शेर बे शहल सुन्नत 18 साल के, वो 80 साल का। 80 साल के मुकाबले में जाने के लिए आला हजरत ने जिसे चुना वो 18 साल का जवान। शेर बे शहल सुन्नत को तो सुन लो, उस वक्त से लेके अब तक आला हजरत के फैजान से उनकी औलादों को ये काम सौंपा गया है कि जितने फराडी 420 निकले उनकी पोल खोलते जाओ। इसका डर मत करो, ये मत सोचो कि होना क्या है, होगा क्या। अरे ये फिक्र ना करो, जो होना है हो जाए, जो कुछ करना है कर ले, मगर तुम ऐलान करते रहो, पैगाम देते रहो। छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहब्बत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शख्सियत परस्ती का दामन, शख्सियत परस्ती का ट्रैफिक जाम करेंगे। कहते फतावा रज़विया आम करेंगे। शख्सियत परस्ती का ट्रैफिक जाम करेंगे। शख्सियत परस्ती का ट्रैफिक जाम करेंगे। अब यहीं रुक जाओ। जिन्हें सहाबा का बहुत नाम याद आ रहा है उन्हें हम कहेंगे घबराओ नहीं, नाम लेते रहो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बात आपने भी सुनी होगी, जब इंतशार और इख्तिलाफ शुरू हुआ, गालिबन 2016 या उसके अवाइल या उसके कब्ल की बात है, और उसके बाद हमने किताबें लाके दिखाई कि देखो ऐसा लिखा साहबा के बारे में, देखो ऐसा लिखा साहबा के बारे में, देखो ऐसा लिखा साहबा के बारे में, तो ज़बानें गूंगी नजर आई, तो खामोश नजर आए। अब मैं तुमसे कुटिया वालों इंसाफ चाहूंगा, तुम खुद सोचो, जो मौलवी तथहीर का रद्द ना कर सके कि उसने सहाबा के बारे में ऐसा ऐसा लिखा, उसका रद्द ना कर सके, अगर आज वो सहाबा का नाम ले तो क्या समझ में आएगा? बिल्कुल 420 है, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल फराडी है। अगर सच्ची सहाबा की मोहब्बत होती तो अपनी या फराई जमात ना देखता, बल्कि ये देखता कि सहाबा की बेअदबी करी है, सहाबा के मामलात में ऐसा कहा है, सहाबा के लिए। वो तो यहां तक लिख कर चला गया कि माअल्लाह बलात्कार हुआ। जोर से बोलो, सहाबा से माअल्लाह सदबार माअल्लाह। हम अहले सुन्नत व जमात है, आला हजरत के चाहने वाले हैं। कल भी ऐलान करते थे, आज भी ऐलान करते हैं, और ये तेवर से बोलते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात बहुत दूर चली गई, और बात कहां से आई थी आपको पता है? हैं जी, आप भूल गए ना? हैं, कहां से शुरू हुई थी? हैं जी, नहीं मियां, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हमें याद है। इसी से तो परेशानी है। 2016 की हरकतें भी याद हैं, 2024 का ड्रामा भी याद है। यही तो परेशानी कि ये बंदे भूलते क्यों नहीं, और ये थकते क्यों नहीं, ये रुकते क्यों नहीं? मियाँ जब तक जिस्म में जान है इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे। इसकी परवाह नहीं है, इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि पता नहीं है ये जो तुमने दिया है ये लेके घर तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। ये जरूर मालूम है कि एक दिन मौत आनी है, और तमन्ना ये है हुजूर जब कब्र में उतरे तो बस ये सदा आए, सुभान अल्लाह, ये सिला मिला है मुझको तेरी आशिकी के पीछे, कि हजारों गम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे, मुझे हर गम हर सितम गवारा है, इतना कह दो आका कि तू हमारा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या बात चल रही थी, फिर बातें और आ जाएंगी जहन में, बहुत सारी बातें आ भी रही हैं। ये मेरे मुर्शिद हुजूर सरकार मुशाहिद मिल्लत का फैदाने करम है, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं आला हज़रत, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। बोलो भाई सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, सहाबी लाठी लेके चले, क्योंकि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। कौन थे? अब उठाइए किताब,
जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, वो मालिको मुख्तार नहीं। माअज़ल्लाह बोलो, यह है किताब में है। जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, मालिको मुख्तार नहीं। हमारे हाथ का डंडा तो हमको फायदा पहुंचा सकता है, रसूल इतना भी नहीं कर सकते। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अब आओ जरा ये किताब का अकीदा देखो, ये कहे कि नबी मालिको मुख्तार नहीं, जोर से बोलो। और सहाबी हाजिर होके कहे हुजूर रात हो गई है, हुजूर रात हो गई या दिन हो गया, जाइए ना भाई। बोले नहीं, मुख्तार दो आलम है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। जरा जोर से कह दो, हुजूर रात होने वाली है, अंधेरा करीब है, घर जाना है, सफर है, दूर है। क्यों भाई? सहाबी से पूछो, अर्ज क्यों कर रहे हो? जिस वक्त ये मरकरी, ये उजाला, ये रोशनी, ये लाइट का तसव्वुर नहीं, उस वक्त सहाबी का अकीदा इतना मजबूत कि अगर मेरी लाठी पर ये नूर वाला हाथ लगा देगा तो ईमान मेरा है कि ये लाठी रोशनी हो जाएगी, नूर बन जाएगी, और ये लाठी के सहारे उजाला करते करते मैं अपने मकान तक पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, ए सुल्तानपुर कुटिया के खुश अकीदा मुसलमानों, ये वहाबी का अकीदा कि नबी माअज़ल्लाह मालिक को मुख्तार नहीं, और ये सहाबी का अकीदा कि नबी हाथ लगाए तो लाठी में नूर आएगा। हमें वहाबी नहीं, सहाबी का अकीदा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो चल दिए, सुभान अल्लाह। काम हो गया, जो मांगा था मिल गया। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, सुभान अल्लाह। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान। चलते 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 दो थे सहाबी, दो थे, दोनों के रास्ते अलग अलग थे। लाठी एक थी, जोर से कह दो और जोर से बोलो, लाठी एक थी और सहाबी दो थे। रास्ते अलग अलग थे, जहां तक एक रास्ता था दोनों चले। अब जहां से रास्ता अलग अलग हुआ रुक गए। रोशनी एक ही लाठी में है, तुम्हें इधर जाना है, हमें इधर जाना है। हम ले जाएं तो तुम नहीं जा सकते, तुम ले जाओ तो हम नहीं ले जा सकते। फिर कहूंगा कुटिया वालों, वो सहाबी थे, सहाबी वहाबी नहीं थे। वो कौन थे? लाओ दिखाओ, कुरान में कहां लिखा है कि अगर रास्ता आ जाए और एक को इधर जाना हो और एक को उधर जाना हो, अंधेरा हो जाए तो लाठी लाठी से लगाना। कहां लिखा है कुरान में? दिखाओ कहां लिखा कुरान में? वो सहाबी थे, सहाबी वहाबी नहीं थे। समझे ना? वो सहाबी थे। रुक गए, आपको इधर जाना है, इनको इधर जाना है। ये रोशनी वाली ले जाएं तो ये अंधेरा, और इधर रोशनी चली जाए तो इधर अंधेरा। तो दूसरे सहाबी के पास जो लाठी थी, इन्होंने कहा वो लाठी लाइए। मुझसे बोलो, वो लाठी लाइए, और लाठी जिसको मुस्तफा ने हाथ लगाया है उस लाठी को इस लाठी से लगाइए। जरा जोर से कह दो। वो लाठी लाए और उस लाठी को, वो लाठी जिसने मुस्तफा का हाथ पाया था, दस्ते अक़दस मुस्तफा का लगा था, उस लाठी से लगाया गया। अब ये लाठी भी रोशन हो गई है। सुभान अल्लाह। नूर वाले का हाथ जिस लाठी को लगे वो रोशन है, फिर वो लाठी जिस लाठी को लगे ये रोशन है। तब रज़ा बोले, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब तराना। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से एक जहन ये भी मिल गया, लाठी जिसको मुस्तफा ने हाथ लगाया वो रोशन हो गई, और वो लाठी
ने जिस लाठी को मस किया, छू लिया, वो भी रोशन हो गई। जब लाठी का ये आलम है तो वो नबी का नवासा, वो नबी का जिगर गोशा, जिसके लिए नबी ने खुद फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो नबी का नवासा जिसके लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुद ऐलान फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। वो नबी का नवासा जिसको नबी ने खुद अपनी दोशे मुबारक तक बैठाया हो। जब नबी एक लाठी को हाथ लगाए, वो लाठी दूसरी लाठियों को रोशन करती नजर आए, तो जिस नबी ने अपने दोशे मुबारक पर इमाम हुसैन को बैठाया, वो नूर हो गए और फिर उनसे कितने चमकने लगे, उनसे कितने नूर पाने लगे। सुभान अल्लाह। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ऐलान करने लगे, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं, नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कदर व शाने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहबा चले गए, नूर हो गए, उजाला हो गया, हमको दर्स मिल गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तब रजा बोले, एक सुनो, गौर से सुनो, एक वो होता है जो उजाले में चमकता है, ये उजाले का कमाल है। एक वो होता है जो अंधेरे में जाए तो उजाला कर देता है, ये उसका कमाल है। एक वो होता है जो खुद तो होता है नूर और जिसे हाथ लगा दे वो नूरानी हो जाता है, ये मुस्तफा का कमाल है। तुम्हारे आका का कमाल है। किसका कमाल है? हमारे तुम्हारे मुस्तफा का कमाल है। तब आला हजरत अजीमुल मर्तबा ऐलान करने लगे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान तख्लीक हुआ, पहला इंसान बनाया गया। गौर से सुनना, ये बात मैं इत्मीनान से समझाकर फिर टॉपिक एकदम से चेंज करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत होता जा रहा है और मुझे मालूम है सर्दी हो रही है। भैया मुझे तकरीर करने के बाद सर्दी नहीं लगती, फिर मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता हो रही है क्या नहीं हो रही, क्योंकि मुझे तो पसीना आता है, गर्मी लगती है। अब आपको सर्दी लग रही, मैं एहसास करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रही। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो लग रही है, कुछ लोगों को लग रही है, इसलिए ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, नाप लेते हैं हम, घबराओ नहीं। आला हजरत ने ऐसा थर्मामीटर दिया है कि जो बुखार नापना भी जानता है, बुखार उतारना भी जानता है। वो थर्मामीटर नहीं जो खाली नाप के देख लिया जाए, ये रजा की बारगाह का वो थर्मामीटर है जो अच्छे अच्छे का बुखार नाप के फिर कैसे उतारा जाएगा ये भी अच्छी तरह से जानता है। अभी लाया हूँ, जिल नंबर 24, जिल नंबर, बस यहीं से हिसाब किताब बराबर होगा। हिसाब तो हम पूरा करके जाएंगे, वरना तो फिर हमें सुकून नहीं मिलता है। हिसाब किताब अधूरा छोड़ के हम जाने वाले नहीं। खैर तफसील में नहीं जाएंगे, जरा जोर से कह दो अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम, पुतला आदम तैयार किया गया। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पुतला तैयार हुआ, खाकी पुतला तैयार हुआ। बारगाह मौला से हुक्म हुआ, रूह को अंदर डालो। गौर से सुनना, रूह को अंदर डालो। रूह हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पुतले में डाली गई, रूह बाहर आ गई। अर्ज किया, मौला अंधेरा बहुत है, तारीकी बहुत है, नूर नहीं है, जुल्मत बहुत है, घबराहट हो रही है, बेचैनी थी, अंदर कयाम न हो सका, अंदर ठहर न सके, अंदर रुक न सके, बाहर आ गए। मौला कुछ इंतजाम फरमाते। रूह पुतले आदम में डाली गई, ठहर न सकी, रुक न सकी, जुल्मत और अंधेरे की शिकायत जुल्मत और अंधेरे की बात आ गई सामने। अब बारगाह मौला से हुक्म आया, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की पेशानी पर क्या लिखना है? मेरे महबूब का नाम लिख दो। किसका नाम लिखो? आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की पेशानी पर मुस्तफा का नाम मोहम्मद लिख दो। जरा जोर से कह दो, पहला इंसान बनने जा रहा है। पहले इंसान की तख्लीक हुई
हजरत आदम अला नबीना वालिमुस्सलात व तस्लीम का पुतला तैयार किया गया, रूह को डाला गया, बाहर आ गई। मौला अंधेरा है, मौला उजाला नहीं है, घबराहट हो रही है, दिल इत्मीनान नहीं मिला, बाहर आ गई। हुक्म हुआ बारगाह मौला से, हजरत आदम के पुतले की पेशानी पे मेरे महबूब का नाम मोहम्मद लिख दो। एक कुटिया सुल्तानपुर वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब हजरत आदम का पुतला बगैर मुस्तफा के नाम के मुकम्मल ना हो सके, बगैर नबी के नाम के मुकम्मल ना हो सके, बगैर नबी के नाम के पूरा ना हो, जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुस्तफा के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं, तो हमारा तुम्हारा ईमान नबी की मोहब्बत के बगैर कैसे पूरा होगा? अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ए भैया, ए सफेद और काली, वाह, इज्तिमाई नकीज़ैन था, फिर इर्तिफाई नकीज़ैन होने लगा। एक साथ बैठे थे दोनों सफेद काले, तो ये इज्तिमाई नकीज़ैन था, अब दोनों जाने लगे तो ये इर्तिफाई नकीज़ैन हो गया। बैठो कुर्सी के पीछे नहीं, कुर्सी के आगे। हाँ जी, हाँ, जरा जोर से कह दो, अल्लाह जोर से बोलो। मुझे मालूम है सर्दी लग रही, घबराओ नहीं, मैं 3 घंटे नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर और बात करना इंशाल्लाह, और उसके बाद काफी है। जी, आप कुछ फरमा रहे थे? बोलना तो है इंशाल्लाह, वो तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो आपसे क्या अर्ज कर रहा है? मुस्तफा का नाम लिखा गया, रब ने फरमाया महबूब का नाम हजरत आदम के पुतले की पेशानी पे लिख दो। मैं इस वाक़े को जानता हूँ, आप सुन भी चुके होंगे। एक अलग पहलू बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अलग पहलू। नहीं भाई, कुटिया वाले बड़े जिद्दी हैं, नारा लगाते रहते हैं, कुटिया वाले बड़े बदतमीज हैं, झगड़ा करते हैं। झगड़ा नहीं करना चाहिए। आओ मियाँ, झगड़ा पीलीभीत का नहीं है, झगड़ा तो बहुत पहले से चला आ रहा है। झगड़ा नहीं करना चाहिए। आओ दिखाएं झगड़ा है कहाँ से। लिखा पुतले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की पेशानी पर अहमद मुश्तबा हुजूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी हुजूर हजरत आदम के पुतले की पेशानी पे लिखा। जब पुतले की पेशानी पे मोहम्मद लिख दिया गया, नूर मुस्तफ़ा हजरत आदम के पुतले में सरायत कर गया, तो हजरत आदम के पुतले में दौड़ गया। अब रूह को अंदर भेजा गया। जब रूह अंदर गई तो अब नूर पा लिया है, अब उजाला आ गया है, अब रोशनी आ गई है, अब करार आ गया है, अब रूह ठहर गई है। पूछा गया अब कैसा पाया? तो रूह ने अर्ज किया, मौला अब बड़ा उजाला है, अब बड़ी रोशनी है, अब नूर ही नूर है, तारीकी नहीं है, जुल्मत नहीं है, अंधेरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं, अब इत्मीनान है, अब करार है, अब हम ठहर गए हैं। सुभान अल्लाह, रूह ठहर गई, पुतले आदम में नूर आ गया। एक सवाल मौला से अर्ज, मौला तू बता, तू आलिमुल गैब व शहादा, जो हो चुका जानता, जो हो रहा है जानता, जो होगा मौला तू जानता है, जो हो रहा है तू जानता है, जो हो चुका तू जानता है, और जो होगा हाँ माजी मुस्तकबिल हाल, मौला तू सारे हाल जानता है। मौला एक बात बता, फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, मौला हिकमत क्या है? मौला माजरा क्या है? तू जानता था कि हजरत आदम के पुतले में रूह को भेजा जाएगा, रूह को करार न आएगा, रूह बाहर आ जाएगी, फिर महबूब का नाम लिखा जाएगा, नूर आ जाएगा, रूह को करार आ जाएगा। मौला तू जानता था तो पहले ही से नाम लिख देता, पहले ही से नाम हजरत आदम की पेशानी, पुतले की पेशानी पे लिख दिया होता, नूर आ जाता। जब नूर आ जाता, रूह जाती, कयाम हो जाता, ठहर जाती, बाहर ना आती। लेकिन मौला माजरा क्या है? परवरदिगार आलम हिकमत क्या है? फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। बारगाह मौला में अर्ज किया, मौला माजरा क्या है? तू दर्स क्या देना चाहता है? तू समझाना क्या चाहता है? सबक क्या देना चाहता है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर पहले ही से आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की पेशानी पर महबूब का नाम लिख दिया जाता, बेशक नूर आ जाता, बेशक उजाला हो जाता, बेशक रूह को करार आ जाता, बेशक रूह ठहर जाती। मगर जमाने को पता कैसे चलता, मालूम कैसे होता, इल्म कैसे होता? पुतला हजरत आदम का है, नूर मेरे हबीब का है। पुतला हजरत आदम का है, उजाला मेरे हबीब का है। पुतला हजरत आदम का है, रोशनी मेरे हबीब की है। मैंने रूह को भेज दिया, रूह वापिस आई, अंधेरा
अंधेरे की शिकायत करी, फिर महबूब का नाम लिखवाया, रूह दोबारा गई, उजाले का बता दिया ताकि जमाने वालों को पता चल जाए, मेरे बंदों को इल्म हो जाए पुतला हजरत आदम का है और नूर मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। बात यहीं पे खत्म हो गई? हाँ जी, क्या बात यहीं पे खत्म हो गई? नहीं नहीं ना, अभी तो जब हजरत आदम में आया दम तब हुआ हुक्म खुदा मलाइका को करो सजदा, करो सजदा। कान खोल कर सुनो ओ सुला कुल्ली हराम खोर मुल्लानो, उस वक्त बरेली न था, उस वक्त पीलीभीत न था, ये पहला इंसान बना है, ये पहला इंसान बना है। फिरके में मत बैठो, झगड़ा मत करो, अलग मत हो, लड़ाई मत लड़ो। अरे तारीख पढ़, अपने वालिद, हाँ पहले नबी बेइज्जत के एतबार से हजरत आदम ही को पढ़ लिया होता, पुतला बना हजरत आदम। सुभान अल्लाह, तशरीफ फरमा हुए, मलाइका को हुक्म हुआ, क्या हुक्म हुआ? आए जी, क्या करो? उलमा से पूछिए आप जाके सजदा कौन कौन होता है, कहेंगे दो होते हैं, एक सजदा ताज़ीमी, एक सजदा ताबुदी। सजदा ताबुदी किसे कहते हैं? बोले ये इबादत का सजदा होता है। इबादत का सजदा किसे किया जाएगा? फरमाया खुदा के अलावा किसी को नहीं किया जा सकता, खुदा के अलावा किसी को नहीं किया जा सकता। फिर ताज़ीमी सजदा, बोले हाँ खुदा के अलावा दूसरों को किया गया, जैसे हजरत आदम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो क्या फरमाया कुरान पाक में? हुक्म क्या दिया गया? सजदा। यही तो हुआ ना, आपको मालूम है कि नहीं? सर्दी लग रही है इसलिए आप हल्के बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हुक्म क्या आया? सजदा करो। मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, यही तो बात अहम है। हुक्म क्या आया? सजदा करो। हुक्म क्या आया? सजदा करो। सजदा कौन सा था? हाँ, सजदा कौन सा था? और से सजदा कौन सा था? ताज़ीमी। हुक्म क्या आया? सजदा करो। सजदा कौन सा था? ताज़ीमी। हुक्म क्या आया? सजदा करो। सजदा कौन से था? यानी हुक्म आया ताज़ीम करो। हुक्म क्या आया? ताज़ीम करो। हुक्म क्या आया? हुक्म क्या आया? तो इन देव के बंदे उटंगे पैजामे वालों से कहो, ये ताज़ीम का हुक्म जब सबसे पहला आदमी बनाया गया तभी बारगाहे मौला से मिला है। आदम की ताज़ीम नहीं करोगे तो इब्लीसी कहलाओगे, और मुस्तफा की ताज़ीम नहीं करोगे तो आप ही देवबंदी कहलाओगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जवाब नहीं सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मज़हरे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या हुक्म आया? सजदा। अरे भाई बोलो ना, सजदा। पूछो सजदा ताज़ीमी या ताबुदी, कौन सा सजदा? ताज़ीमी। तो हुक्म क्या आया? ताज़ीम, ताज़ीम। इसीलिए जब हम पूरी महफिल होने के बाद मुस्तफ़ा के सलाम की बात आती है तो ताज़ीम से हाथ बांध के खड़े होके पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत। क्या हुक्म आया? सजदा। क्या हुक्म आया? सजदा। सजदा कौन सा था? तो मतलब क्या हुआ? क्या हुक्म आया कि ताज़ीम सबने करी? आए जी, सबने करी। किस किस ने करी और किसने नहीं करी? आए जी, इब्लीस, उससे उस वक्त इब्लीस नहीं था। नाम मैं आपको तफसील में भी नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझाऊं, फिर पहलू बदल दूं। ये सबने सजदा किया? नहीं, सबने सजदा नहीं किया। सबने सजदा
क्या कहता है कुरान? अबा वस्तकबर फसजदू इल्ला इबलीस। सारे मलाइका ने तो सजदा किया मगर इबलीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार कर दिया। यहीं पर ठहरे रहना। वो सजदा कौन सा था? सजदे ताजीमी। पता चला इबलीस ने ताजीम नहीं करी। झगड़ा ना करो, अलग ना हो, लड़ाई ना करो। हमने करे लड़ाई कैसे ना करें? जब पहला आदमी बनाया गया झगड़ा उसी वक्त शुरू हो गया। उसी वक्त पता चल गया जो ताजीम करेगा नूरी मखलूक कहलाया जाएगा और जो ताजीम से इनकार करेगा वही इब्लीसी कहलाया जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बात मैं फिर से दोहराऊंगा। उस वक्त बरेली ना था, उस वक्त पीलीभीत ना था, उस वक्त देवबंद ना था, उस वक्त नदवा ना था। झगड़ा क्यों? झगड़ा क्यों? झगड़ा क्यों? वो हुक्म खुदा था। सजदा करो सबने किया मगर इबलीस ने पहला इंसान बना। उसी वक्त इबलीस ने सजदे से इनकार किया, हुक्म खुदाबंदी का इनकार किया। लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। अब अभी तक उसको अज़ाज़ील कहा जाता था, अब कयामत तक इबलीस कहा जाएगा। मौला से कहो, ए मौला अज़ाज़ील नाम है। रब ने कहा अगर ताजीम कर लेता अज़ाज़ील कहलाया जाता। ताजीम नहीं करी, मस्जिद की मेहराब हो इबलीस कहा जाएगा, मिंबर हो इबलीस कहा जाएगा, कुरान की तिलावत हो इबलीस कहा जाएगा, हाफिज़े कुरान पढ़े इबलीस कहा जाएगा। ताजीम है तो नूरी है और ताजीम नहीं है तो इबलीसी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कहो भैया झगड़ा ना करो भाई, झगड़ा ना करो। हाँ हाँ ठीक है, उससे भी दोस्ती करोगे? नहीं, उससे झगड़ा क्यों? झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो तो उससे झगड़ा क्यों? पहला इंसान बना, रब ने बता दिया, खुदा ने फैसला कर दिया। सुनो, एक वो होगा जो नूर पाएगा और एक वो होगा जो नार में जाएगा। नूर पाएगा उसके साथ रहोगे तो नूर में आओगे और जो नार में जाएगा उसके साथ रहोगे तो नार में जाओगे। सुनो, ये फैसला बरेली पीलीभीत का नहीं है। उस वक्त न पीलीभीत है, न बरेली है, न अजमेर मोहल्ला है, न कलियर शरीफ है, न देवा शरीफ है। उस वक्त रब ने फैसला कर दिया 2 गिरोह होना है। एक इब्लीसी गिरोह होगा और एक मलाइका का नूर वाला नूरी गिरोह होगा। जो नूरी गिरोह में आएगा नूर पाएगा, जो इब्लीसी गिरोह में जाएगा नार में चला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अब इनसे कहो भैया झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो। इख्तिलाफ तो वहीं से शुरू हो गया, 2 गिरोह वहीं से शुरू हो गए, 2 जमातें वहीं से शुरू हो गई। उस वक्त बरेली था क्या? पीलीभीत था क्या? ये पीलीभीत वालों के झगड़े क्या उस वक्त भी पीलीभीत था? ये पीलीभीत वालों हशमतियों के झगड़े क्या उस वक्त भी हशमती थे? अगर अकीदा मलाइका का हशमती रखने लगे तो इस वजह से कहो ये झगड़ा हशमतियों का, तो बिल्कुल हमें कबूल है। हाँ कि हम सहाबा अहले बैत के सच्चे गुलाम हैं। जो फरमाने खुदा और रसूल को पसे पुष्ट डालेगा उसकी गर्दन नापने के लिए तैयार है। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहता हूँ सबसे। अब वो जो सुलह कुल्ली बहुत टपर करते हैं ना, बहुत कुटिया वाले सुल्तानपुर वाले बड़े नारे लगाते हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ा नहीं करना चाहिए, हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे, हालात ऐसे। मुझे बताओ, जब हजरत आदम बनाए गए उसी वक्त 2 गिरोह सामने आ गए। एक ताजीम करने वाला, एक ताजीम से इनकार करने वाला। ये रब की मशीयत थी। रब जानता था कि कयामत तक गिरोह निकलेंगे। एक ताजीम करेगा, एक ताजीम से इनकार करेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ क्या ताजीम करने वाले गिरोह ने, क्या ताजीम करने वाले गिरोह ने ताजीम से इनकार करने वाले गिरोह से मेल किया?
इत्तेहाद किया, बल्कि क्या फरमाया गया, वही इब्लीस कल तलक उनका उस्ताद था, मुअल्लिमुल मलकूत था, उनको पढ़ाया करता था, वो उसको नूर के झूले में झुलाया करते थे, लोरियां सुनाया करते थे, नूर के झूले में झुलाया करते थे, उससे तालीम हासिल करते थे। अब जैसे ही रमजान का महीना आता है, वही उस्ताद के शागिर्दाने रशीद उस अपने उस्ताद को जंजीरों में जकड़ते हैं और जहन्नम में टांग देते हैं। पता चला खुदा ने बता दिया, उस्ताद हो, मौलाना हो, मौलवी हो, पीर हो, पीरजादा हो, अजमतें सबकी बाद में है, पहले अजमत मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, वहाबी हरामी, वहाबी हरामी, वहाबी डबल हरामी, ततहीर हरामी, ततहीर लगड़ा, ततहीर हरामी, ततहीरियत, अत्तारियत, वहाबी हरामी, वहाबी हरामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे समझ में नहीं आ रहा गैबी नारा कहाँ से लग रहा है भाई? कोई बंदा नहीं दिख रहा मुझे। हाँ जी, मुझे बंदा नहीं नजर आ रहा है। पता नहीं वो माइक में नारा लगा के दबा लेता है। माइक किसी को नहीं दूंगा, ऐसे जिगर वाले भी तो लाओ। मियाँ वो दौर और था जो डर गए। हाँ, अल्लाह उसके रसूल का फजल करम है, अब अली वाले डरने वाले नहीं हैं। हक है। बहुत दूर बात चली गई, हमें भी बहुत डराया गया। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी आदत नहीं है कि मैं आप बीती बैठ के सुनाऊं। मुझे मेरे बुजुर्गों ने ये नहीं सिखाया। मुझे मेरे बुजुर्गों ने सिखाया, मिंबर पे जाओ तो दीन ईमान बचाने की बात करो। जरा जोर से कह दो, कोशिश बहुत करी, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हमने मियाँ रहन दो, सब कुछ कर लो। तो बोले तुमने सोचा क्या है? हमने कहा हमने ये सोचा है। बोले इसका मतलब? हमने कहा हम तन्हा हैं, ये पहले सोचे बैठे। क्या करोगे? भगा तो दोगे? भगा दो सारी फौज, मगर हम मुस्तफा की मोहब्बत में अकेले रहेंगे, दम रखते हैं, बोलते रहेंगे। हम न मजमों पे भरोसा करते हैं और न मजमे को ऊपर एतबार करते हैं। कान खोल कर सुनो, अगर हमारा भरोसा मजमों पर होता, अगर हमारा भरोसा तादाद पर होता, हम बहुत पहले खत्म कर दिए जाते। लेकिन सुनो सुनो, बड़े बड़े तूफान आए, बड़ी बड़ी आंधियां आई और हमारी कागज की कश्ती सुनामी के अंदर तैरती रही, चलती रही। न सुनामी डुबा पाया, न तूफान मिसमार कर पाया, न आंधियां खतरे में ला पाई। आखिर वजह क्या थी? क्योंकि इस कश्ती पर साया था अहले बैते के राम का, इस कश्ती को सहारा था गौसे आजम का, इस कश्ती को वसीला था आला हजरत का, इस कश्ती पर फैजान था मज़हरे आला हजरत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अब भी तादाद के भरोसे पे नहीं बोलते, अब भी अहमद मुख्तार के भरोसे पे बोलते। अरे होगा क्या मियाँ? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वो होगा। मौत है, उसके आगे क्या होगा? क्या लोगे? अरे मियाँ मौत आए तो आए, अपनी तमन्ना ये है मरते मर जाए, मगर ये ऐलान करते जाएं जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। से कह दो सुभान अल्लाह। बात अभी खत्म नहीं हुई, जो मैं अपने गुफ्तगू के अंदाज और तर्ज को तब्दील करने की बात कर रहा था। अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई। हजरत आदम के लिए सजदे का हुक्म आया। मैं एक जिम्मेदारी से बात समझाना चाहता हूँ उनको भी, जो कहते फिरते हैं सुलह कुल्लियों की तरह इधर से उधर क्यों कर रहा हो, झगड़ा क्यों कर रहा हो। मियाँ ये इख्तिलाफ कोई नया नहीं है। ये बरेली और पीलीभीत शरीफ की तरफ खास तौर से जो तुम मोड़ते हो ना, ये पीलीभीत वालों का काम है, ये पीलीभीत वालों का काम है, ये पीलीभीत वालों का काम है। ये पीलीभीत वालों का काम नहीं। उस टाइम पहला इंसान बना था, वो भी हजरत आदम थे, अल्लाह के नबी, बेशक के एतबार से पहले नबी थे, उनको भेजा गया। उसी वक्त दो गिरोह सामने आ गए। पता चल गया इब्तिदाए आफरीनश से लेकर और आखिर तक ये गिरोह रहेंगे। और बता दे तुम्हें, आखिर तक कयामत तक, यानी के कयामत के आने तक अगर एक भी आशिक़े रसूल रहेगा तो वो अपने आका के लिए लड़ता रहेगा और ऐलान करता रहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुक्म हुआ? सजदा, सजदा, जोर से सजदा। कुरान की आयत आई, सजदा करो। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। अब सुनो तफसीर कबीर, साहिब तफसीर कबीर क्या फरमाते हैं? इन्नल मलाइकता उमिरू बिस्सुजूद लिअन्ना नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जिबहति आदम। जरा जोर से बोलो। मलाइका को सजदे का हुक्म इसलिए था कि नूर मुस्तफ़ा हजरत आदम की पेशानी में मौजूद था। मलाइका को सजदे का हुक्म इसलिए था कि नूर मुस्तफ़ा हजरत आदम की पेशानी में जलवा गर था, उनकी पेशानी में मौजूद। एक मिनट, आप जानते हैं हमारा किबला क्या है? आए जी, क्या है? काबा। किधर है काबा? हाँ जी, किबला इधर है। अच्छा, सुभान। किबला क्या है? इधर। हमारा किबला क्या है? बातें बहुत आ रही हैं, लेकिन अब मैं क्या बताऊं। किबला हमारा अभी फिलहाल इधर है। किबला है क्या? काबा। आप नमाज पढ़ते हैं तो सजदा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। सजदा किसको करते हैं? और से खामोश रहना अगर मालूम नहीं है। सजदा किसको करते हैं? खुदा को। किबला क्या होता है? काबा। काबा खुदा नहीं और सजदा किबले को नहीं। सजदा खुदा को, किबला काबा। जिसके सामने सर झुकाते हैं सजदा उसे नहीं, वो सिर्फ किबला है। सजदा करते हैं जिसको, वो खुदा है। समझ में आ गई ना बात? सजदा हम किसको करते हैं? खुदा को। किबला हमारा क्या है? काबा है। किबले की तरफ झुकना और है, सजदा खुदा के लिए होना, सजदा खुदा के लिए होना। बात समझ में आई? किबला हमारा काबा है और सजदा हमारा खुदा को है। अब सूफिया इरशाद फरमाते हैं, तफसीर कबीर में बयान किया गया, इन्नल मलाइकता उमिरू बिस्सुजूद लिअन्ना नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जिबहति आदम। आदम की पेशानी में नूर मुस्तफा जलवागर था, इसलिए मलाइका को हुक्म दिया गया कि मलाइका सजदा करो। अब उलमा फरमाते हैं, हजार बार बिला तशबीह बिला तमसील, जैसे हमारा किबला काबा है और सजदा हम खुदा को करते हैं, ऐसे ही मलाइका का किबला खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और सजदा नूरे मुस्तफा को कराया है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ गई ना बात वहीं पे कि ताजीम तो मुस्तफा की होनी। सुभान उसी अल्लाह। वक्त से वो गिरोह निकला जिस गिरोह ने मुस्तफा की ताजीम करी, और उसी वक्त से वो गिरोह निकला जिस गिरोह ने ताजीम से इनकार किया। आज भी दो गिरोह चले आ रहे हैं, एक ताजीम करता है, एक ताजीम से इनकार करता है। उस वक्त भी ताजीम करने वालों ने इनकार करने वालों के साथ इनकार करने वालों से मेल नहीं किया। आज भी जो ताजीम करने वाले हैं वो इनकार करने वालों से मेल नहीं। ये झगड़ा कोई पीलीभीत या हशमतियों का झगड़ा नहीं है। और एक बात और बता दें, ये हलवे मांडे की लड़ाई भी नहीं है, ये हलवे मांडे का झगड़ा भी नहीं है, 10वें 20वें की लड़ाई भी नहीं है, ये अकायद की लड़ाई है। ये गुस्ताखे रसूल और आशिक़े रसूल का झगड़ा है। ये मुस्तफा के दीवाने और शातिमे रिसालत की लड़ाई है। लड़ाई क्या है? ये हलवा मांडा ये तुमने समझ रखा है 10वां नहीं, इसकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये वो जमात है जिस जमात ने अपनी किताब के अंदर लिखा माअज़ल्लाह सदबार माअज़ल्लाह कि माअज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जोर से बोलो। कुटिया वालों एक बात बताऊं, अगर कोई 24या तुम्हें मिले तो उससे एक बात मेरी जरूर पूछना कि कल कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे तो तुमसे सवाल होगा? तो कहेगा हाँ होगा।
क्या सवाल होगा? तो वो कहेगा कि यही सवाल होंगे, मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अगर उसे न पता हो तो तुम बताना। देख तेरे 3 सवाल होंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। मुस्तफ़ा की सूरत दिखाई जाएगी, चेहरे ज़ेबा दिखाया जाएगा और फिर पूछा जाएगा बता इनके बारे में क्या कहता है। जिम्मेदारी से और इत्मीनान से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। कहना उस देव के बंदे अकल के अंधे से बता, क्या जब मलाइका मुनकर नकीर तुझसे पूछेंगे बता इनके बारे में क्या कहता है, इनके बारे में अकीदा क्या है, तो क्या तू कह सकेगा ये वो हैं जो मरकर मिट्टी में मिल गए? उससे पूछना, देवबंदी से, उस वहाबी से पूछना, क्या जो तुम्हारे मुल्लाओं ने अपनी किताबों में लिखा कि माअज़ल्लाह नबी गांव के चौधरी की तरह, क्या जब कब्र में पूछा जाएगा तू कह सकेगा कि ये वो हैं जो गांव की चौधरी की तरह थे? जब कब्र में पूछा जाएगा तो क्या कह सकेगा ये वो हैं जिनका इल्म कम और शैतान का इल्म ज्यादा था? माअज़ल्लाह। क्या जब कब्र में पूछा जाएगा तू कह सकेगा ये किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं? जब कब्र में पूछा जाएगा तो क्या तू कह सकेगा कि माअज़ल्लाह ये मरकर मिट्टी में मिल गए? जब कब्र में पूछा जाएगा तो माअज़ल्लाह क्या तू कह सकेगा इनका इल्म गैब जानवरों की तरह है? और अगर कब्र में तू न कह सके और तेरी जबान ये न बोल सके और तू अभी दुनिया ही में मान रहा है, जब मलाइका पूछेंगे तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ये मरकर मिट्टी में मिल गए, तो बताओ जो चीज, जो अकीदा तुम कब्र में नहीं कह सकते, कब्र में कहना गलत है, वो आज कहना गलत क्यों नहीं है? ओ देवबंदियों, अभी अक्ल के नाखून लो, आओ आका के दामन में छुप जाओ, तौबा कर लो, ईमान लाओ और ये अकीदा छोड़ दो कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए। ये अकीदा छोड़ दो कि उनका इल्म जानवरों की तरह, ये अकीदा छोड़ दो कि उनका इल्म कम शैतान का इल्म ज्यादा, बल्कि ये अकीदा रखो, ये अकीदा रखो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। ये अकीदा रखो और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये अकीदा रखो, ये अकीदा रखो, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। खुद इंसाफ करो, जो बात तुम कब्र में न कह सको वो अकीदा तुम दुनिया में रखे क्या गुमराह नहीं हो रहे हो? क्या तुम बातिल अकीदे पे नहीं हो? और अगर वाकई ये अकीदा बोल सकते हो तो बोलो, लिख के दो, तो तुम कब्र में यही कहोगे। ये तो ये रह गए इनके गुरु घंटालों से पूछो कि लिखो, कब्र में जब मलाइका तुमसे कहेंगे बता इनके बारे में क्या कहता है, तो तुम कहोगे कि ये वो हैं जो माअज़ल्लाह मोहताज है। तुम कहोगे फिर कि ये वो हैं माअज़ल्लाह जिनका इल्म कम और शैतान का इल्म ज्यादा था। माअज़ल्लाह क्या कह सकोगे? और अगर ये बात कब्र में नहीं कह सकते तो आज अपने नफ्स की खाली बात को रखने के लिए क्यों औंधे जाते हो, क्यों जहन्नम के अंदर चले जाते हो? अभी भी वक्त है, अक्ल के नाखून लो, तौबा करो और मुस्तफा के दामने करम में आ जाओ और ऐलान कर दो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो। के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, आज ऐलान करके जा रहे हैं, ए देवबंदियों अगर इत्तेहाद चाहते हो तो बातिल अकाइद से तौबा कर लो, हम तुम्हें कलेजे से लगाने के लिए तैयार हैं। नहीं है, लड़ाई किसे पसंद होती है भाई? काय के लिए अपना सर खपाए, काय के लिए अपने आप को मुसीबत में डाल के जाए? लड़ाई किसी पसंद नहीं होती, मोहब्बत सब चाहते हैं। लिहाजा अगर चाहते हो कि हम तुम मेल हो जाए, बातिल अकीदों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। तुम ये भी कहते रहो कि माअज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, हम तुमसे इत्तेहाद न किए थे, न करे हैं और न इंशाअल्लाह मरते दम तक करेंगे।